तड़कते भड़कते गर्मी में आप सभी का स्वागत है। मिट्टी की देख लीजिए कुछ इस तरीके की है। बस कभी कभी अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते, 2 दिन क्या पूरे 5 दिन भी इनको बिना देखे के ऊपर हमने ना तो मल्चिंग की है, ना ही तो डेड हेड फ्लावर्स फेंके हैं। राधे दोस्तों, तड़कते भड़कते गर्मी में आप सभी का स्वागत है। वही मार्च महीने की आज 24 तारीख है और इस 24 तारीख में ही पौधों की पत्तियों का और फूलों का कुछ ऐसा हाल हो रहा है। इन सभी में से ऐसी आवाजें निकल रही जैसे कि किसी ने इनको जला भून के यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब आने वाला समय, आने वाली गर्मियाँ इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो इसके लिए हमें आज पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। बस इसी बात के बारे में मैं आज आप सबके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें आप सबके साथ मिलकर अपनाना चाहती हूँ ताकि इन भयंकर गर्मियों के आने से पहले पहले ही आप सभी इन चीज़ों को अपना के अपने इन सुंदर से पौधों को जलने से बचा ले। तो इसके लिए मैं आप सबको सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें नहीं बताऊंगी, सिंपल से आपको मैं प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊंगी ताकि आप सबके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए और जल्द से जल्द आप भी उस कार्य को कर लें। सबसे पहले देखिए हमारा ये डेलिया वाला पौधा जो कि लगा है कुछ इस तरीके का कंटेनर में। इसकी मिट्टी की देख लीजिए कुछ इस तरीके की है और इसी के साथ ही ये लगा किस तरीके की पोर्शन में वो भी देख लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा ये लेटस और इसके बीच की मिट्टी भी देख लीजिए अच्छे से कुछ इस तरीके की है। ये निकाल के दिखा देती हूँ आप सबको, ये देखिए। उसके बाद ये जो पत्तियां एकदम कड़कड़ी सी हो चुकी हैं, इसकी मिट्टी और इसी के साथ ये किस तरीके के पोर्शन में लगा है, मतलब इसके साथ कोई और पौधा लगा है कि नहीं, ये चीज़ भी आप खुद ही नोट डाउन कर लीजिए ताकि मुझे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए मेरा ये वाला पॉट जिसमें कुछ खास तो लगा नहीं है, बट ये जो नन्ही सी कटिंग लगाई थी मैंने अपने हाइब्रिड रोज़ की, इसका नतीजा देख लीजिए कुछ ऐसा है। जहाँ इतने बड़े बड़े पौधे जलकर राख हो रहे हैं मेरे, मतलब जल भुन जा रहे हैं इस तेज गर्मी में, वहाँ पर ये पौधा मासूम सा जो कि जस्ट अभी अभी इसने जन्म लिया है, अभी अभी अपनी शाखाएं बना रहा है, नई नई पत्तियाँ निकाल रहा है, ये एकदम फ्रेश है और पूरी धूप सहन कर बिल्कुल इन सब की तरह। तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है और इनमें ऐसी क्या कमी है जिस वजह से इनके पत्ते से लेके फूल सब बहुत बुरे गंदे तरीके से जल रहे हैं। ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इसीलिए दोस्तों अंत तक बने रहें अगर आप अपने पौधों को कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो बाकी बातें बताने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी। इन सभी पौधों को पानी दिए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं और आज सुबह हस्बैंड ने इन सभी पौधों को पानी दिया था। उसके बाद ये अब जाके थोड़ा रिफ्रेश हुए और अब जाके इनकी कुछ ऐसी कंडीशन है। तो इनका ही सिर्फ ये हाल नहीं है, इसको भी सेम पानी नहीं दिया, इसको भी सेम पानी नहीं दिया, बट उन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ा और इन पे इतना कम कैसे पड़ा ये हम जानेंगे। बिकॉज जैसे प्लांट लवर्स कभी कभी अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते, 2 दिन क्या पूरे 5 दिन भी इनको बिना देखे जा सकते, और इन 5 दिनों में कहीं हमारे सुंदर से पौधों के प्राण ना निकल जाए, बस उसी बात का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये मत सोचना कि सिर्फ पानी देने से ही इनको ऐसा हाल होगा, बट आने वाली गर्मियाँ मुझे तो लग रहा है कि बिना पानी दिए भी बहुत बुरा कांड कर सकती हैं इनके साथ। इसीलिए कह रही हूँ कि देख लो जल्दी से ये वीडियो। सबसे पहले मैंने आप सबको कहा कि इस पे फोकस कीजिए, तो इस पे आप देख रहे होंगे कि आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो कोई पत्ती वगैरह मिट्टी को कवर कर रही है, ना तो कोई ऐसा पौधा लगा है जो कि मिट्टी पे शेडो क्रिएट कर सके। और इसी चीज़ से हमारे इस पौधे के फूल का कुछ ऐसा हाल हो चुका है, ये पूरे तरीके से ऐसे जैसे आग में नहीं झुलसते पौधे, बिल्कुल वैसा हाल हो चुका है। और सेम कंडीशन इस वाले पौधे के साथ हो रही है। इसकी पत्तियां देखिए साइड से बर्न हो चुकी हैं और इसका ये फ्लावर पॉइंट तो मैंने अभी निकाल के फेंका है जस्ट। मतलब साफ है कि जिन पौधों के नीचे, मतलब जिस पौधे की मिट्टी के सरफेस के ऊपर हमने ना तो मल्चिंग की है, ना ही तो डेड हेड फ्लावर्स फेंके हैं, उन पौधों का कुछ ऐसा हाल है कि वो धूप में जल के राख हो ही जाएंगे। और जिन पौधों ने खुद के लिए खुद शेडो क्रिएट की है अपनी मिट्टी के लिए, वो एकदम हेल्दी तरीके से 3 से 4 दिन के भीतर पानी देने पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब बात साफ है कि अगर आप अपने पौधों को बिना पानी दिए या फिर अगर आपका बिजी शेड्यूल है और आप अपने पौधों की इतनी ज़्यादा देख रेख नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने पौधों के नीचे शेडो क्रिएट कर देनी है।
इसके लिए आप मल्चिंग मीन सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके ढेर लगा के रख सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो जो आप फ्लावर पत्तियाँ जो भी होता है आपके पास उनको डेड हेड करके मतलब उनको तोड़ के कुछ इस तरीके से अपने गमले में ही डाल दे। इससे क्या होगा, कुछ इस तरीके की शेडो क्रिएट हो जाएगी आपकी इस मिट्टी के ऊपर, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट आपकी मिट्टी को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और जो नमी होगी आपकी मिट्टी में वो एज इट इज़ ही रहेगी, जिससे कि हमारे पौधे इस जलती तड़कती भड़कती धूप में हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे और आपका गार्डन कुछ ऐसे से ऐसा नहीं बन पाएगा। तो ये था पहला तरीका अपने पौधों को इस तड़कती भड़कती धूप से बचाने के लिए। अब दूसरा तरीका, ये तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा बट सुन लो फिर भी, क्योंकि अब तो हर कोई इस्तेमाल करने लग पड़ा है इस चीज़ का। तो इस चीज़ में मतलब इस मिट्टी में डाला गया है कोकोपीट ज़्यादा मात्रा में, जिससे क्या होता है कि वो पानी को ज़्यादा देर तक सोक करके रखने की कैपेसिटी मिट्टी को प्रोवाइड करता है, जिससे कि जैसे मैंने 2 दिन पहले पानी दिया था तो 2 दिन का पानी पूरा इवेपोरेट ना होके बल्कि थोड़ा इवेपोरेट होके हमारे इन पौधों को, हमारी नन्ही मुन्नी कलियों को अच्छे से क्या कर रहा था, हमें प्रोवाइड कर रहा था, जिस वजह से इतने बड़े बड़े पौधे धूप में नहीं बच पाए। बट ये मासूम सी कली फिर भी वैसी की वैसी ही है। इसका मतलब भी साफ है कि अगर आप अपने पौधों को धूप से बचाना चाहते हैं, कड़ी धूप में भी उनको इस तरीके से खिलखिलाता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। उसी वजह से आपके ये पौधे हरे भरे रहेंगे, नहीं तो आपको कुछ ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे अपने पौधों में। अब इसी के साथ मैंने जैसे आप सभी को कहा कि गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मी आ रही हैं, तो अब आप ऐसा कार्य करें कि जैसे कि ये हमारे सर्दियों वाले जो फूल हैं इनका आकार देखिए वो ऑटोमेटिकली छोटा होने लग पड़ा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर चुके हैं तो इनको जड़ के माध्यम से ही निकाल दें और नए पौधे जो अपनी सीडलिंग के माध्यम से या नर्सरी से अब जैसे भी आप लाए हैं उनको तैयार करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो आपके गर्मियों वाले पौधे हैं उनका समय अब लगने का आ चुका है। अगर आप सर्दियों वाले से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो डैम श्योर वो धीरे धीरे करके मरेंगे, जिससे आपकी होप भी बहुत कम हो जाएगी। और आपको मैं बात बताना चाहूँगी कि जो कैलेंडुला का पौधा है वो गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है, बट बात सिर्फ इतनी सी होती है कि उसका साइज़ छोटा हो जाता है। पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जो पहले वाला कैलेंडुला खिला था वो बड़ा था, बट अब इसका साइज़ छोटा हो चुका है। तो इसीलिए आपको अपने गार्डन में ये बदलाव भी करना है कि आपको नए नए गर्मियों वाले पौधों को ऐड करते चलना है साथ साथ में, ताकि एकदम से ही आपका गार्डन कहीं सुनसान ना हो जाए। और ये जो सेना भरी पड़ी है हमारे इन गमलों में, इनको भी अब दिल पर पत्थर रख के हमें खाली करना पड़ेगा। बट फिलहाल इनमें फ्लावरिंग पॉइंट सारे, तो सोच रही हूँ थोड़े समय के बाद करती हूँ। अगर आपके ये पूरी तरीके से जा चुके हैं तो आप इनको कृपया करके निकालने का कष्ट करना शुरू कर दें। और इसी के साथ दोस्तों अपने पौधों पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर पौधा कहीं कुछ ऐसे तरीके से सूख रहा है तो उसे अच्छे से चेकआउट करें, क्योंकि कहीं से उसकी टहनी मुड़ी हुई भी हो सकती है और वो मर रहा होगा, तो उसे निकाल ही देना है, नहीं तो वो आपके पूरे पौधे पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि पौधों से बचाने लग पड़ेगा। अगर थोड़ा सा वो फंसा हुआ है कहीं से तो उसे निकाल दे, खुद ही उसे मुक्ति दे दें। और जिन पौधों का कुछ ऐसा हाल है उनकी पत्तियों को कुछ इस तरीके से निकाल दें। ये देखने में थोड़ा बल्गर टाइप भी लगता है और सुंदर नहीं लगता है, जिससे आपके गार्डन की शोभा भी खराब होती है। इसीलिए इन पत्तियों को झाड़ने का कष्ट आप ज़रूर करें। और हाँ, जो गमले कुछ इस तरीके से सुनसान पड़े हैं उनको आप जल्द से जल्द भरने का कष्ट करें, नहीं तो ये सुनसान के सुनसान ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहती थी। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। और हाँ, अगर आपका गार्डन सुबह से लेकर शाम तक धूप भरी जगह में ही है और आपकी छत पर ऐसा स्पेस है जहाँ पे शेडो आती है, तो कृपया करके आप कष्ट करके कृपया करके क्या करें, उन पौधों को शेडो वाले स्पेस में कन्वर्ट करने की ज़रूर सोचें और करें भी। हाँ, पानी की टाइमिंग जैसे सर्दियों में सिर्फ एक बार देना होता है और तभी देना होता है जब मिट्टी सूख जाए, बट गर्मियों में ऐसे ना करें। आप सुबह शाम 2 समय अपने पौधों को ज़रूर पानी दें। दोपहर में पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि तब मिट्टी गर्म होती है, जिससे कि पौधे की जड़ों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि पौधे संजीव है, वो निर्जीव नहीं है, उनको भी सर्द गर्म होके कुछ ऐसी घटना उनके साथ घटित हो सकती है जिससे कि वो मर सकते हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने गार्डन का पालन पोषण करें। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं इस तड़कती भड़कती गर्मी से। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय श्री राधे, जय श्री राम।